वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है म्यूनिसिपल कमिश्नर साउथ और एडिशनल चार्ज इनके पास ईस्ट का है अख्तर शेख साहब की, और बड़ा काम कर रहे हैं। काम किस्मत में कर रहे हैं वो आपको मैं पहले सेगमेंट में दिखा चुका हूँ। कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं जो भी सामने रखनी है। एक कामरान हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरोज की जानिब से। कामरान, एक ये सवाल है, ओपीएस उसके ऊपर पोस्टिंग के ऊपर जो है वो अभी सुनवाई होनी थी, डेट लगी हुई थी। ये क्या चक्कर है कि उस पर फैसला आना था, उस पर रिएक्शन आना था, कमरे अदालत के अंदर इसको ज़ेरे बहस आना था। बहस हुई है इस पर, अब तक कोई फैसला आया है? असल में बिलाल, मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने एक पटिशनर हैं, उनके कहने पर जो ओपीएस अफसरान मुताद्दिद डीएमसीज़ के अंदर बराजमान हैं बड़े बड़े ओहदों पर, ये सुप्रीम कोर्ट की खुली वायलेशन है। ठीक है। इसके अंदर सरफहरिस्त वेस्ट के एक म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, इसके अंदर सेंट्रल की म्यूनसिपल कमिश्नर सुमेरा हुसैन साहिबा हैं, और बहुत से दूसरे चार्जेस हैं, बहुत से दूसरी पोस्टेड लोग हैं जो ओपीएस अफसरान हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी के अंदर ये जो ख़ास मखसूस लोकल गवर्नमेंट की नशिस्तें हैं, इसके अंदर नॉन ओपीएस अफसरान ही बैठ सकते हैं। ठीक है। लेकिन एडिशनल, ये सिर्फ फैसला इनके लिए नहीं था, ये जो एडिशनल चार्ज लेके लोग, जो जिस तरह एक हमारे M&E के मुबीन शेख साहब हैं, वो भी ईस्ट और सेंट्रल दोनों के मज़े ले रहे हैं। इसी तरह अख्तर शेख साहब हैं, वो साउथ और ईस्ट के दोनों के मज़े ले रहे हैं। और एक लंबी फहरिस्त है, हम बताते जाएंगे, प्रोग्राम पे प्रोग्राम ख़त्म होते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की खुला वायलेशन हो रही है। हुआ ये कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने किसी वजह से या कोई मामले से वो डेट आगे एक्सटेंड हो गई है, लेकिन हम अपनी अदलिया से अच्छा गुमान रखते हैं और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसे लोग पकड़ में आने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है। अख्तर शेख साहब खुद तो ऑब्वियसली म्यूनिसिपल कमिश्नर दो ओहदों पर बैठे हुए हैं साउथ और ईस्ट के अंदर, खुद तो ये काम नहीं कराते होंगे, हर जगह जाकर डायरेक्ट एडवर्टाइजर से तो नहीं मिलते होंगे। इनके कोई ना कोई पैरोकार भी होंगे, कुछ डायरेक्टर्स भी होंगे जिनकी हिमायत में होंगे, कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो लगाए होंगे। वो नॉलेज में अभी इनके आने के साथ नॉलेज में आपकी? बिल्कुल। अभी एक जैसी अख्तर शेख साहब ने अपनी जो कुर्सी संभाली है, अब वो कुर्सी संभालने का मकसद ही सिर्फ यही है कि उनको जिस कमिटमेंट करके, हमारे ज़राए ने हमें बताया है, कहीं से उन्होंने किसी जगह पर कमिटमेंट किया है एक भारी अमाउंट पहुंचाने का, और वो कहकशां डिफेंस के अंदर एक बेंगलो है जहां पर बैठकर ये डील फाइनल हुई है, और तकरीबन हर रात में वो मौजूद होते हैं वहां पर। तो उन्होंने आके अपनी पूरी टीम बनाई है, और डायरेक्टर एडवर्टाइजर आजकल ईस्ट के अंदर शहाब साहब आए, और शहाब साहब के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते होंगे वो किसको हटाकर आए और उन्होंने किसको क्या किया है। अच्छा, हमारी शहाब साहब से भी ना मुसलसल बातचीत होती रहती है एडवर्टीजमेंट के बारे में कि शहाब साहब फलानी जगह पे ये एडवर्टीजमेंट है ये। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, शहाब जलील साहब जो डायरेक्टर आए वो इनके लाए हुए हैं? बिल्कुल इनके लाए हुए, ये कंफर्म है, 100% है। क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक जो डायरेक्टर का जिसका नोटिफिकेशन होता है गनी शेख साहब, वो कैंसिल करवा दिया गया। सोर्सेज ये कहते हैं कि यही पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, और शहाब जलील साहब से काम ले रहे हैं? ये बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा बिलाल, एक छोटा सा सवाल है। एक शख्स 2018-19 के अंदर इसी सीट पर एमसी मौजूद था, उसको हटाया क्यों था? करप्शन की बुनियाद पर। ठीक है। करप्शन के ये पलंदे हमारे पास मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स सारी के सारी, ये इंक्वायरीज के लिए उस शख्स को करप्शन की बुनियाद पर हटाया था। ठीक है, हाँ, क्योंकि हद से ज्यादा ग्रॉस वायलेशन हुई थी, हद से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को, हद से ज्यादा नुकसान पे नुकसान, पे ऑर्डर्स गायब, हर चीज इसमें शामिल थी। तो फिर ये अच्छा कदम हुआ ना जो हटा दिया गया। सुने, ये वो हमारे पास लिस्ट है जो इनके दौर के अंदर एडवर्टाइजर्स को नवाजा गया है। इसके अंदर ये सारी समरी हम जो बोलेगा अख्तर शेख साहब के दौर की बात है। बिल्कुल। और इसके अंदर जीरो, ये देखें आप, ये सेगमेंट देखें, ₹0 का इसमें नहीं है। जबकि लास्ट जो हमारे ये जो डीएमसी साहब जो हटे हैं, गालिबन सोमरो साहब, उनके दौर के अंदर इन्हीं एडवर्टाइजर से ये पैसे और ये तवील लिस्ट एयरली बुनियादों पर रिसीव करी गई। ये लिए गए थे पैसे? लिए गए। सोमरो साहब को क्यों हटाया गया था फिर? सोमरो साहब का भी बड़ा अजीब एक चक्कर है। जब हमने रोड कटिंग में, गालिबन ये जो आप कह रहे हैं कि अरे आपने बड़ा बेज़ाब्तगियों पर हटाया गया, ये सोमरो साहब की बात कर रहे थे? सोमरो, ये जो एडवर्टाइजिंग है, बेसिकली इनको करप्शन का जब ये ढंडोरा हमारे लोगों ने मचाया कि करप्शन है, तो सोमरो साहब को हटाने के बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंक्वायरी कंडक्ट करी गई। आप सुन के बड़ी हैरानगी का इजहार करेंगे, वो इंक्वायरी के अंदर जो लोग थे, इंक्वायरी के अंदर सब लोगों ने उस इंक्वायरी के अंदर लास्ट एमसी साहब को बिल्कुल बेकसूर साबित कर दिया, जाहिर कर दिया, अपनी रिपोर्ट पेश करी। बड़े ताज्जुब की बात है,
उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब, या ये कह लें अपना एसी ज़मीर साहब, ज़मीर अब्बासी साहब या नौरोज़ अब्बासी साहब, इनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हम इनकी दोबारा इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हैं। आपको मालूम है उसमें भी क्लियर है, उसमें भी क्लियर है। चले मैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक और चीज पर आना चाह रहा हूँ ना, ये शहाब जली साहब का नाम बार बार सामने आ रहा है और इनके पीछे इनका नाम भी सामने आ रहा है, अख्तर शेख साहब का, कि इनको लेकर आए। इनको लेकर कहाँ से आए ये शहाब जली साहब को? पहले कहाँ पोस्टेड थे ये? मेरे ख्याल से ये साउथ में मलीर में 2-3 जगहों पे काम कर चुके हैं। मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक ये कोरंगी में पोस्ट थे। अच्छा, एक अजीब मामला है कामरान यहाँ पर कि किसी शख्स को एक जगह से उठाकर लेकर आना और किसी खास मकसद के लिए लेकर आना, तो कुछ काम होगा ना जिसके लिए लेकर आए। आप किसी भी इनके साउथ वो नॉलेज है कि किस काम के लिए लेकर आए। सोडर साहब को लाइन पे ले लीजिए, आप मोहम्मद अली शाह साहब को लाइन पे ले ठीक लीजिए, है। अख्तर शेख साहब की क्रेडिबिलिटी पर आप उनसे उनका मौकफ ले लें, बात करते हैं खत्म। नहीं तो सवाल ये है कि डीसी साउथ की बात कर लूं मैं, डीसी ईस्ट की बात कर लूं, शाह सोदर साहब हैं या फिर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, तो इनके इख्तियार में नहीं है कि इस डायरेक्टर से पूछना, इस डायरेक्टर की इंक्वायरी करवाना, इन्वेस्टिगेशन करवाना? असल में बिलाल जिस कमिटमेंट करके जिस जगह पर ये आए ना, कहकशां के एक बेंगलो के अंदर, वो इनसे इख्तियार नहीं से तो बहुत ऊपर उस हैं। बेंगलो के अंदर ऐसी कौन सी शख्सियत मौजूद थी कामरान के जिसके लिए डीसी ईस्ट भी नहीं बात कर रहे हैं, डीसी साउथ भी बात नहीं कर वो रहे हैं? अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं बिलाल। जो ये लीगल जो स्टीमर्स और बोर्ड लगा रहे हैं, दोनों डीसीज इसको रिमूव भी करवा रहे हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक तो कामरान अभी तक ये स्टीमर्स जो है वो रिमूव नहीं रोज की बुनियादों पे लग रहे हैं। ये नए स्टीमर्स इंस्टॉल कर दिए गए। मैं नाम ले लूं सुपर स्टोर का, जो 500 स्टीमर 6x13 के जो इंस्टॉल किए गए, वो फुटेज इस फरान फुटेज जरा चलाइएगा उन स्टीमर्स की। मैं जिन स्टीमर्स की बात कर रहा हूं वो फुटेज दिखनी चाहिए। यहाँ पर 500 स्टीमर्स इंस्टॉल किए गए हैं और एक नया सुपर स्टोर है जिसका क्लिफ्टन के अंदर जो है वो इफ्तिताह होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। और इतलात थी कल, मैंने इसलिए ब्रेक नहीं की थी क्योंकि कल तक ये इतलात थी कि इंस्टॉल होने वाले हैं, अब इंस्टॉल हो चुके हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ये इंस्टॉलेशन पर इंस्टॉलेशन हो रही है स्टीमर्स की, और अख्तर शेख साहब इस वक्त बैठे हुए हैं लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या इनके पीछे ऐसी बैकअप सपोर्ट क्या है? सियासी पुष्पनाई है या फिर कोई ब्यूरोक्रेसी पीछे बैठी है? नहीं, सियासी पुष्पनाई है। और कौन सी जमात हो सकती है? कोई भी जमात हो, मतलब हुक्मरान जमात के अलावा कौन हो सकता है? ठीक है ना, हुक्मरान जमात। प्रोविंशियल लेवल पर बात करें तो हुक्मरान जमात 100% ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, जो ये कमिटमेंट करके आए ना, टीम K21 इनका वो कमिटमेंट पूरा नहीं होने देगी और हम इस तय तक पहुंचते रहेंगे। इन स्टीमर्स को, इन एडवर्टाइजर्स को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने नहीं देंगे। और बिलाल, मैं आज आपको एक हैरत अंगेज एक इंकशाफ करने वाला हूं। रोड कटिंग के मामले के अंदर डीएमसी ईस्ट के अंदर एक प्राइवेट इंटरनेट कंपनी ने 30 किलोमीटर का एक लेटर पुटअप कराने जा रही है जो परमिशन टू रोड कटिंग है। आपको याद है कि 6660 स्क्वायर फीट के ऊपर उन्होंने तकरीबन 12 किलोमीटर काट दिया था। बिल्कुल ऐसा ही। और आपको याद है कि वो कितने कम चलान से 300 रुपए स्क्वायर फीट के चलान पर उन्होंने 120-130 रुपए के हिसाब से भरा हुआ था। आपको याद है उस चलान के अंदर, उस एसओपीस के अंदर क्या होता है कि इसको बनाने का भी चलान होता है। उन सबको बिल्कुल पहली बात तो यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि तमाम चीजें अपनी तरफ एक साइड पे रख देना। ये रोड कटिंग हुई कैसे? क्योंकि काउंसिल के इजलास में ये बात तय कर दी गई थी, जब मेयर की हुकूमत थी तो लास्ट काउंसिल के इजलास में बात की गई थी कि अब किसी भी मॉडल टाउन के अंदर रोड मॉडल यूसीज में, जो मॉडल टाउन यूसीज के अंदर कोई रोड कटिंग नहीं होगी। अगर तो होती है तो उसकी परमिशन पहले ली जाएगी और उसके बाद उसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। हमने बार बार देखें अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी का नाम लेने पे मजबूर हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि हमारी उनके साथ कोई जाती मोहब्बत है, लेकिन हम लेते पता है क्यों है? जब ये रोड कटिंग का मामला दोनों डिस्ट्रिक्टों में एक साथ हुआ, सेंट्रल और ईस्ट में, ठीक है, हमने आपको याद है अवाम को दिखाया, बताया, डीसी साहब के दोबारा पैकेजेस भी चलाए। फिर उसके बाद एक डीसी सेंट्रल एमबी दारियो साहब का हमने दोबारा एक पैकेज जिसमें उन्होंने बरमला इजहार करा कि किसी तौर पे रोड कटिंग नहीं करने दूंगा। हमें खुशी है। अच्छा, वो खड़े हो गए। कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि सेपरा के जो टेंडर्स हुए थे उसमें भी अख्तर शेख साहब इन्वॉल्व है। इसके बारे में हमारे को तो लगता है, जराए का कहना यह है कि जो सेपरा के टेंडर होने वाले हैं ना, अख्तर शेख साहब को सिर्फ 2 वजह से सबसे ज्यादा लाने की जो ईस्ट के अंदर जो है ना, वजह यही है, एक तो सेपरा का टेंडर, दूसरा रोड कटिंग। अब आपको हम बिलाल, आप आवाम भी समझदार है, ये डायरेक्टर्स, ये डीसी, ये सब समझदार लोग हैं। अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो इन पर हमारा मुतालबा है।
अच्छा, ईस्ट में जो शॉप बोर्ड्स के ऑक्शन होने वाले हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज है असल में सुप्रीम कोर्ट के मैंने आपको बताया ना, शॉप बोर्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि प्राइवेट कोई भी कंपनी आउटसोर्स नहीं कर सकती। नहीं, ये आप पता कर लें। मेरे जराये के मुताबिक कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं कि ऑक्शन होने वाले हैं शॉप बोर्ड के ईस्ट के अंदर, तो शहाब साहब को बाकायदा तौर पर लाया गया इस काम के लिए, क्या कहते हैं? डीएमसी ईस्ट के अंदर ना और साउथ में खास तौर पे ये जो एमसी की पोस्ट है, इस पे आप कुछ भी तवक्का रख सकते हैं। मतलब ये हकीकत हो सकती है इनको अपने काम को छोड़ के दूसरों के काम में जाना और दूसरों के काम से ज्यादा अपने काम में बिगाड़ पैदा करना, ये इनका फेवरेट जो है ना, समझे ये मशगला है इनका। अच्छा, ईस्ट में ही ये अख्तर कॉलोनी लगती है, तो अख्तर कॉलोनी के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने, मैं चाहूँगा थोड़ा उनको भी सामने रखें कि कुछ एडवर्टाइजर्स थे, उनकी तादाद क्या थी, और उनके ऊपर भी अख्तर शेख साहब का नाम आ रहा है कि अख्तर कॉलोनी के अंदर भी बड़ी एडवर्टीजमेंट की गई थी। अख्तर शेख साहब जो मैं आपको बताऊं, अख्तर कॉलोनी के अंदर जो एक इत्तेफाक से नाम भी सेम है, कॉलोनी का नाम भी सेम है नाज़रीन, तो बड़ा ऑब्लाइज किया गया। अच्छा, बात यह कि एक कम्युनिकेशन कंपनी थी, उसका तकरीबन 55/30 का बोर्ड लगे थे इनके दौर में साहब का, उसमें भी, और वो भी नील बिल्कुल कहते हैं ना, 1 रुपया डीएमसी के अकाउंट में नहीं। हम आपको यही तो कह रहे हैं बिलाल कि जो समरी पेश की गई है, जो लेटर हमारे पास मौजूद है, इसमें कमिश्नर कराची साहब को, उस ज़माने में रोशन शेख साहब को, और जो अपना सेक्रेटरी लोकल बोर्ड थे इस ज़मीर अब्बासी साहब को, और दूसरे लोगों को, और अपना डायरेक्टर नैब को, डायरेक्टर एंटी करप्शन को, जो समरी एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें यही तो है कि ये 20 करोड़ रुपए के लगभग पे ऑर्डर्स गायब हैं, कहाँ चले गए? अच्छा, वहाँ 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, मेरे साथ जो सामने जो पलंदा रखा हुआ है अख्तर कॉलोनी के अंदर, कुछ नाज़रीन 9 एडवर्टाइजिंग कंपनीज थी जिनको ऑब्लाइज किया गया और उनके स्टीमर्स लगाए गए। न सिर्फ स्टीमर्स बल्कि आयरन स्टीमर्स, जो आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी है, आयरन स्टीमर्स लगाए गए। और ज़रा ये बताते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट कंपनी से 20-20 लाख रुपए जो है वो चार्ज किए गए हैं, और 3 मिलियन का कुछ ये अमाउंट ऐसा बनता है जो इनके पास गया है। इसके ऊपर कंप्लेन हुई तो डीसी साहब बड़ा एक्शन में आए, एक डायरेक्टर को भेजा गया, उस पर इंक्रोचमेंट जो थी तजावुजात की मद में की गई। बहरहाल डीसी साहब को इस पर अप्रिशिएट करते हैं कि भाई उन्होंने काम किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अख्तर कॉलोनी का मैं नाम ले लूँ, मैं एक सुपर स्टोर का साउथ के अंदर नाम ले लूँ, मेरे पास एक लंबी लिस्ट रखी हुई है 7-8 के करीब जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं जिनके 200 स्टीमर्स एक कंपनी के लगाए गए हैं, फिर उसके बाद ये ऑक्शन होने वाला है, फिर सेपरा के ऑक्शंस हैं, ये तमाम चीज़ें, फिर एक डीसी एक डायरेक्टर का नोटिफिकेशन कैंसिल करवाना, और फिर उसके बाद अपनी मर्जी का कौरंगी से उठाकर एक डायरेक्टर लगा देना। क्या ये तमाम चीज़ें, कामरान जानना ये चाहूँगा, क्या अख्तर शेख साहब इन तमाम चीज़ें को करने के बावजूद भी इतने मजबूत बैठे हुए हैं कि कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही? इंक्वायरी नहीं हो रही जब भी बैठे हुए हैं, उनको किसी ने बहुत यकीन दहानी दिलाई है कि कुछ नहीं होने का, शोर मचाने दो, लेकिन उनको हम भी यकीन दिला दें कि इंशाल्लाह होगा। और मैं ये अपने अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ कि जब हम इनकी करप्शन की दास्तान अब आवाम को दिखाएंगे, बेसिकली किसी ने अब तक दिखाया नहीं था, आम आवाम को पता नहीं है कि ये जुर्म है, ये उनके हक पे डाका है। नहीं तो ये सरकारी जो है वो पोस्ट है, तो इसके ऊपर एंटी करप्शन ऑब्वियसली हरकत में आनी चाहिए थी। तो यहाँ के डेप्टी डायरेक्टर कौन है ईस्ट के, उनको नहीं पता क्या? सब पता है, सबको सब पता है, लेकिन बस बात यही है कि किसी वजह से मेरे ख्याल से सब खामोश हैं। लाल दीनू साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे इस बात। बिलाल, आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं अभी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने बिलाल, आप मेरी बात सुने। जिस डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टर पोस्ट हुआ है एंटी करप्शन के ऊपर, वो उस एमसी के ऊपर कुछ कर नहीं सकता, ये तो फिर फायदा नहीं है ना। ये लेटर सामने है, ये करप्शन की रिपोर्ट है 19 नुकात की, ये कमिश्नर कराची साहब को, डिप्टी डायरेक्टर साहब नैब, एंटी करप्शन, लोकल बोर्ड वालों को, हर इदारे को दे दी गई है, किसी ने एक्शन नहीं लिया है। आप देखें ना, मैं अगर छोटी बात कर रहा हूं तो इसी वजह से कर रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन तक ये तमाम खबरें जा चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेट्स सी इंशाल्लाह। अब अख्तर शेख साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऐसी बात अगर आपको लगी है कि ये फैब्रिकेटेड है, तो ये प्लेटफॉर्म K21 न्यूज़ चैनल उनके लिए भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा बिलाल, आखिरी आपसे इजाज़त लूँगा, एक छोटी सी इंदिया दूंगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमने अपने क्लास जो मुताहिर के साथ एक प्रोग्राम किया था रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के हवाले से ना। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ सब रजिस्ट्रार साहब हैं, उनकी एक बहुत 4 रजिस्ट्रार हैं मुख्तलिफ टाउन्स के,
उनकी करप्शन, उनकी भी ठीक है। गजब करप्शन की कहानी आ चुकी है। ठीक है। और उनको हम लोगों ने 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं कि अपना मौकफ पेश कर दें, और अच्छा, हमारे पास विद प्रूफ हैं। नाज़रीन, जो है ना मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है। बहुत शुक्रिया कामरान इस हवाले से ब्रीफिंग करने के लिए। अख्तर शेख साहब के ऊपर जितनी बातें की गई हैं, शायद मैं ये समझता हूँ कि अब जो डीसीज हैं, जो नैब का इदारा है या फिर एंटी करप्शन का इदारा है या फिर आपके जो मिनिस्टर हैं लोकल बॉडी के, लोकल गवर्नमेंट के, ये कुछ ऐसे पोस्टें हैं जो एक्शन ले सकती हैं। फिर कमिश्नर कराची हैं, लेकिन अगर इस प्रोग्राम के बावजूद भी डिपार्टमेंट्स में ऑब्वियसली ये क्लिप सर्कुलेट होंगे, अगर उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता तो फिर मैं वही बात कहूँगा जो मैं सिंध हुकूमत के हवाले से कहता हूँ कि अगर काम नहीं कर सकते तो आप सीट छोड़ दें। वक्फा लूँगा यहाँ पर, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।